बिग बॉस का घर है, किससे ना डर है, लेते हैं पंगे, कर देंगे दंगे। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे वीडियो शुरू होते ही क्या गाना गा रहे हो। तो आपसे मेरा एक सवाल है, और शायद आप ये भी सोच रहे हो कि वीडियो भी शुरू हुआ ही नहीं है, पहले से ही सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है दोस्तों कि ये जो मैंने आपको बिग बॉस से रिलेटेड जो गाना बताया है, अब आपका सवाल ये है, जो जवाब आप देंगे मुझे, कि ये जो सॉन्ग है ये एक सीजन के बिग बॉस के पार्टिसिपेंट के द्वारा बनाया हुआ ये सॉन्ग है, रैप बोल लीजिए इसको। और वो पार्टिसिपेंट या पार्टिसिपेंट्स वो किस सीजन में थे, सीजन कौन से वाले सीजन में थे, सीजन 9, सीजन 8, सीजन 10, सीजन 11, सीजन 12, सीजन 13, किसी भी सीजन में वो आप बताएंगे, अगर आप बिग बॉस को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो। मैं तो देखो करती हूँ, है ना। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास है, बिग बॉस देखना गलत है या सही, बिग बॉस देखने से क्या होता है। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि बिग बॉस देखना नहीं चाहिए, बिग बॉस में ये होता है, बिग बॉस में वो होता है। देखो, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आज तक आपको किसी ने बात नहीं बताई होगी क्या क्या सीखने को मिलता है बिग बॉस से। देखिए, हम जो देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या सीख रहे हैं हम उससे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सामने वाला तो बोलेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही नहीं है वो तो बोलेगा कि वो गलत है। बट मैं ये नहीं मानती। ऑडियंस एंड जो बना हुआ है, जो प्लेटफॉर्म है, यानी बिग बॉस जो प्लेटफॉर्म है, वो बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि बिग बॉस देखना गलत, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वीडियो में एंटर होने से पहले कि बिग बॉस देखना गलत या सही, गलत या सही, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गलत है या सही है, ये दोनों ही चीजें हैं। तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आप किस सीजन से बिग बॉस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और इस सीजन का बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, एंड ऐसा नहीं कि मैं अपने बाकी सारे काम छोड़ के बिग बॉस देखती हूँ, बट हाँ, मैं देखती हूँ बिग बॉस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, धमाकेदार वीडियो जो आने वाली है, तो वो आप देखना मिस ना कर सके। ठीक है, तो बात करते हैं आज वीडियो में कि बिग बॉस सही है या गलत है। देखो, मैं ये मानती हूँ कि कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज सही भी नहीं है, डिपेंड हमारे ऊपर करता है हम उसे कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि बिग बॉस देखने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। बिग बॉस देखने की अगर मैं बात करूं, उससे फायदे क्या होने वाले हैं। पहला फायदा, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग सारे दिन काम करता है, अगर रात को आके वो कोई, क्योंकि बिजनेसमैन तो अलग ही माइंड के होते हैं, बिजनेसमैन को भी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है थोड़ा, तो आपको जो सही लगता है आप उस हिसाब से अपना एंटरटेनमेंट करिए। लेकिन जिसको अगर बिग बॉस देखना पसंद है एंटरटेनमेंट के तौर पे, तो क्या बुराई। अगर बेचारा सुबह से शाम तक काम कर रहा है और एंटरटेनमेंट के पर्पज से वो बिग बॉस देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एपिसोड ही तो आता है, 10:30 बजे तो आता है, सिर्फ 40 मिनट का 1 घंटे का एपिसोड आता है, वो देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए कोई इशू नहीं है। सेकंड बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आप ये देखते हो, क्या सीखते हो। सबसे सेकंड बेनिफिट आपको पता है क्या, बिग बॉस देखने का, आप वहां पर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है और किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, आप वो भी सीखते हो। मानो या ना मानो, जो बिग बॉस के पार्टिसिपेंट होते हैं वो खुद भी ये चीज मैंने उनके मुंह से सुनी है, वो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ से आने पहले जो हम थे और वो अब हम नहीं है, अब हमें चेंज आ गया बहुत, वो खुद ये महसूस करते हैं। तो आप देख के सीखते हो कि अगर इस सिचुएशन में इंसान ऐसे परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई से लड़ने के लिए आ रहा है, वो चुप है, तो हमें चुप रहना। हम बहुत सारी चीजें वहां से सीखते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, और कैसे हमें पता चलता है बहुत सारे ह्यूमंस का नेचर, कि अगर ये एग्रेसिव है तो ये कैसे एग्रेसिव हो रहा है, अगर कोई से पोक कर रहा है तो कितनी जल्दी पोक हो रहा है, पर नहीं पोक होना है हमें, कहाँ हमारा नुकसान है, कहाँ हमारा फायदा है। तो वो सारी चीजें हम सीखते हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल करनी है। रिलेशनशिप्स बनते हैं बिग बॉस में, ऐसी बात नहीं, कोई बहन बनता है, कोई सिस्टर बनता है, कोई फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, किसी का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, तो वो सारी चीजें, रिलेशनशिप्स को भी हम देखते हैं कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे उनमें बिहेव करना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है, वो सारी चीजें भी सीखते हैं। सिचुएशन में कैसे बिहेव, किस सिचुएशन में क्या बिहेव करना है, वो भी हम सीखते हैं। तो 3 बेनिफिट मैंने आपको बताया। फोर्थ जो बेनिफिट है गाइस, वो हमारा ये है कि जैसे कॉमनर्स, और ऐसा हुआ था बीच वाले सीजन्स में कि कॉमनर्स भी आते, सेलिब्रिटीज भी आते, तो कॉमनर्स को भी बिग बॉस एक मौका दे रहा है कि आप आइए और यहाँ अपनी पहचान बनाइए, अपने फॉलोअर्स बनाइए। कितनी बड़ी बात है। आज मैं यूट्यूब को सबसे बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि कितने सारे लोगों को इसने नेम, फेम, मनी सब चीज दी है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें। एंड मैं बात करती हूँ 5वें बेनिफिट की। देख लो कितने बेनिफिट है। 5वें बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो बाय फेस
किसी स्टेज पे परफॉर्म करने से आज भी शायद बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना माइक पे सिंगिंग करते हैं बट फेस दिखाई भी ना हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो थोड़ा फियर होता है और वो सब निकल जाता है। 5-6वां बेनिफिट हमारा ये है कि जो बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे टास्क होते हैं। तो कोई टास्क ऐसा होता है जहां पर हमें एग्रेसिव होकर दिखाना होता है, एग्रेसिव होकर काम चलता है। कोई टास्क ऐसा होता है हमें माइंड चलाना होता है, तो वहां पर माइंड्स खुलते हैं, हम एक्टिव मोड में आ जाते हैं वहां पे। पता है मैंने बिग बॉस के पार्टिसिपेंट से खुद से सुना है, वो ये बोलते हैं कि भाई पहले मेरे में बहुत एग्रेशन था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जहां बिग बॉस में आने के बाद मुझे 50% अपने आप में सुधार लग रहा है कि मेरे में अंदर अब वो गुस्सा नहीं है, अब मैं फिर भी इतना एग्रेसिव नहीं होती है, नहीं होता। तो कितनी बड़ी बात है बिहेवियर में चेंज। आपको पता है बहुत सारे लोग बिहेवियर चेंज करने की वजह से किसी आश्रम में किसी उसमें चले जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में, और यहाँ पर तो आपको फेम मिल रहा है, आपकी पहचान बन रही है, आपके फॉलोअर्स बन रहे हैं, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको बाहर जाके काम भी मिलता है। तो कितनी बड़ी बात है। और अगर मैं बात करूँ नुकसान की, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज से क्या सीख रहे हैं, गलत या सही, गलत या सही। तो वो सारी चीजें भी है, ये भी हो गया हमारा। एंड सेकेंड हमारा ये कि देखो जो हमें यहाँ ये तो है कि वहां पर ना वो ज्यादा होती है कि बिचिंग, बुराई, यहाँ से सुना वहां बोला, वहां से सुना वहां बोला, क्योंकि घर में टिकने के लिए सब करना ही, स्ट्रैटेजाइज करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आप स्ट्रैटेजाइज करे बिना गेम में रह ही नहीं सकते हो। ये है जिन्होंने स्ट्रैटेजाइज नहीं किया, बाय लक अगर उनका गेम चल रहा है, जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही चलता रहा उनका गेम, बाय लक वो फिनाले तक भी पहुंच गए तो उनका लक है, लेकिन स्ट्रैटेजाइज किए बिना आप नहीं जा सकते हो आगे। ये रियलिटी है, मैं बहुत सारी चीजें देख चुकी तो उसमें मुझे लग रहा है कि स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। और वहां पे पता क्या होता है, बिचिंग की आदत बहुत गंदी हो जाती है लोगों की, जो नहीं भी करना उन्हें भी आ जाती है क्योंकि वो दूसरों को देखते हैं। तो ये भी एक नुकसान है कि हमें बिचिंग करने का वो मिल जाता है एक आइडिया। एंड जैसे क्राइम पेट्रोल को लोग बोलते हैं कि क्राइम पेट्रोल देखने के बाद लोगों को आइडियाज मिल जाते हैं कैसे क्राइम करना है, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। बट नहीं, वो भी अपनी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, वो भी एपिसोड अच्छे होते हैं काफी, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड जो हमारा नुकसान है वो ये कि लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। तो ये है एक फैक्ट है कि अगर आपके चारों तरफ शोर शराबा, लड़ाई झगड़े सब चारों तरफ चलता रहेगा ना, चाहे 1 घंटे के लिए चाहे 40 मिनट के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा, आपके अंदर जो दिमाग के अंदर जो वो चल रही है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स तो कम ही देखें, कोशिश करें पढ़ाई के आसपास तो ना देखें। जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, जब आपको लग रहा है कि आप सोने जा रहे हैं या फिर आपका ये एंटरटेनमेंट का टाइम है, तो तभी देखें। पढ़ाई के बीच में या पढ़ाई से पहले, पढ़ाई के बाद तो ना देखें प्लीज। क्योंकि कैसा होता है ना कि थोड़ा सा वहाँ पे होता है शोर शराबा, लड़ाई, थोड़ा एग्रेसिवनेस आ जाती है लोगों में वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो ये है फैक्ट कि अगर आपके सामने लड़ाई झगड़ा दिख रहा है आपको, चाहे चिल्लाते हुए, क्योंकि बिग बॉस में हाथ लगाना तो अलाउड है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें है कि हाँ हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है जब लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। बल्कि हमारे घर में तो ये चीज बोली जाती है कि तुम लड़ाई करना सीख गए बिग बॉस देख के, बट नहीं है ऐसा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जिस संगति में हैं या जो देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उससे क्या सीख रहे हैं, क्या सीखने वाले हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कोई वीडियो भी देख रहे हैं, आप उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मत देखिए, उसे सीखने के लिए देखिए। मेरे एक मेंटर हैं जो हमें गाइड करते हैं हमेशा हर चीज के लिए। वो बोलते हैं कि मैं कोई फिल्म भी देखता हूँ ना, तो मैं उसमें से ये देखता हूँ कि मुझे उसमें से क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि सीखने से ही इंसान बढ़ता है। और अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप हीरो से जीरो आ जाएंगे। तो सीखते रहिए, हमेशा जहां से सीखने को मिल रहा है वहां से सीखिए। बल्कि मैं तो नेचुरली जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनसे भी सीखती हूँ। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया उसका आंसर अगर आप लोग चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और देना ना भूलें, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड अगर आप नहीं देने वाले हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको याद नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं है। वैसे पता होगा क्योंकि काफी फेमस रैप रहा है किसी भी सीजन का, जिसका मैंने बोला सीजन का नेम बताना है बस। और वो मेरा फेवरेट सीजन था, जब भी मैंने वो सॉन्ग मेरा याद रखा हुआ है। और आज भी मुझे कभी बहुत टाइम मिलता है ना, मैं वैसे फ्री होती नहीं हूँ, जब टाइम मिलता है तो मैं वूट पर जाकर देख लेती हूँ। सो वो मेरा फेवरेट सीजन रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा। बाकी बिग बॉस तो है ही अपना मजेदार, उसे फॉलो करते रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर देगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।